Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes। तो आज की वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मा अस्त्र क्लासेस को। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो पहले स्लाइड से शुरू करेंगे हम हमारा यूनिट नंबर 1, जिसका पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें हम कवर करने वाले हैं पॉइंट जैसे कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम कवर करने वाले हैं पॉइंट्स जैसे कि कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, एंडोजेनिक एंड एक्सर्जेनिक रिएक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एंड रेडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं जैसे कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक AMP। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड से शुरुआत करेंगे हम हमारे यूनिट नंबर 2, जिसका थर्ड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो पहला पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम उसका पाथवे डिस्कस करेंगे, उसका एनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे और उसके सिग्निफिकेंस भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे जिसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसका हम पाथवे डिस्कस करेंगे, एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस भी उसका हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है HMP शंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के डिफिशियंसी की वजह से जो होने वाली डिसऑर्डर्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवेज एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GSD भी बोलते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा नॉर्मल लेवल से कम है तो उसके वजह से जो होने वाली डिसऑर्डर्स है या फिर बीमारियां है तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका हम पाथवे एंड उसका सिग्निफिकेंस हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो हमारे बॉडी में जो शुगर की वजह से क्या हार्मोनल रेगुलेशंस होते हैं और शुगर की वजह से जो होने वाली सबसे फेमस बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जिसका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इस चैप्टर में, जिसका नाम है इनहिबिटर्स ऑफ ETC इन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑक्सीडेटिव अनकपलर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड से शुरुआत करेंगे हम यूनिट नंबर 3, जिसका 5th नंबर का चैप्टर है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम कवर करेंगे हमारा पहला पॉइंट जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर बहुत ही स्पेसिफिक देखा जाए तो हम पैल्मिटिक एसिड का ही ऑक्सीडेशन कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड कीटो एसिडोसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अगर मोर स्पेसिफिक देखा जाए तो हम पैल्मिटिक एसिड का ही हम सिंथेसिस कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्टेरॉल इनटू बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। तो हम जो भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी के लिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, उसका कैसे कन्वर्जन होता है बाइल एसिड में, स्टेरॉइड हार्मोन में और विटामिन डी में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है
डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म जैसे कि हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लीवर एंड ओबेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में पहला पॉइंट है जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मोर स्पेसिफिक देखा जाए तो हम ट्रांस अमाइनेशन कवर करेंगे, डी अमाइनेशन कवर करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, यूरिया साइकिल एंड यूरिया साइकिल के वजह से जो होने वाली डिसऑर्डर्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनिलएनालाइन एंड टायरोसिन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अमाइनो एसिड के वजह से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर उसके मेटाबॉलिज्म के वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि फिनिलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोयूरिया एंड टायरोसिनीमिया, तो इनके बारे में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम जिसमें हम कवर करने वाले हैं सब पॉइंट जैसे कि हाइपर बिलिरुबिमिया एंड जॉन्डिस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका चैप्टर नंबर 7 है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसका पहला पॉइंट है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine nucleotides, catabolism of purine nucleotides and hyperuricemia and gout disease, organization of mammalian genome, structure of DNA and RNA and their function, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखा जाए तो हम सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इस पूरे यूनिट में जिसका नाम है जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड यूनिट नंबर 5 जिसका चैप्टर नंबर 8 है एंजाइम्स, जो कि सबसे लास्ट वाला चैप्टर है जिसका पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम काइनेटिक्स जिसमें हम कवर करेंगे माइकल्स प्लॉट, लाइन वीवर बुर्केज प्लॉट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम इनहिबिटर्स विथ एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम जिसमें हम कवर करेंगे हमारे सब पॉइंट जैसे कि एंजाइम इंडक्शन एंड रिप्रेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन। उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट है थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है को एंजाइम जिसमें हम को एंजाइम्स का स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मा अस्त्र क्लासेस को। थैंक यू।